हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का द साइंस मैजिक में स्वागत है। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री में, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक है हेलो एल्केन व हेलो एरिन। हेलो एल्केन व हेलो एरिन के अपन ने दो लेक्चर कर लिए हैं। उनमें एक लेक्चर जो था वो क्लासिफिकेशन का था, वर्गीकरण का था, और दूसरा जो लेक्चर था वो था अपना आईयूपीएसी और नॉर्मल जो नेम लिखते हैं अपन, सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम जो लिखते हैं उनका लेक्चर था। अब देखो उससे आगे जो अपना टॉपिक आता है वो आता है इनको जो बनाने की विधियां है हेलो एल्केन और हेलो एरिन को, मतलब जो प्रिपरेशन मेथड होंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन के, वो अपन आज के वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, हेलो एल्केन को बनाने की विधियां पढ़ेंगे, जिसमें भाई जो हेलो एल्केन है वो आप किस किस यौगिक से आप बना सकते हो वो इसमें देखेंगे। अब देखो सबसे पहला जो है अपना प्रिपरेशन मेथड है वो है एल्कोहल से। मतलब ये हुआ कि हेलो एल्केन को आप एल्कोहल से किस प्रकार बना सकते हो। एल्कोहल से हेलो एल्केन को बनाना भी कैसे बना सकते हो आप एल्कोहल से। इंग्लिश में लिखिए तो फ्रॉम एल्कोहल। अब देखो एल्कोहल से, वैसे तो देखो एल्कोहल से आपको हेलो एल्केन बनाना है तो उसके मतलब 3-4 मेथड है, 3-4 कंपाउंड आप यूज करके क्या बना सकते हो, एल्कोहल से हेलो एल्केन बना सकते हो। उनको एक बार शॉर्ट में लिख लेते हैं, फिर एक एक को स्टडी करेंगे अपन, ठीक है। अब देखो जैसे आपने लिया एल्कोहल, ये एल्कोहल है अपने पास, ये एल्कोहल लिया है मैंने एल्कोहल। अब देखो आप कितने प्रकार से आप क्या बना सकते हो, हेलो एल्केन बना सकते हो। किससे? एल्कोहल से। देखो एक तो आप हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया करवा के क्या बना सकते हो, हेलो एल्केन बना सकते हो, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ऐसे ही देखो एक आता है फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड की प्रेजेंस में अगर आप अल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हो तो क्या आ जाएगा। देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना आप लोग, जब आप अल्कोहल की अभिक्रिया फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ करवाते हो तो आपको फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ में अल्कोहल के 3 मोल लेने पड़ेंगे। वो जैसे ही आगे अपन इनको डिटेल से स्टडी करेंगे उसमें देख लेंगे। अभी इतना ही कि इससे क्या बन रहा है, इससे क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, H3PO3 रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो आगे, यदि आप अभिक्रिया करवाते हो इसकी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ PCl5 के साथ, तब क्या बनेगा आपके पास, तब अपने पास बनेगा ये RCl एल्किल क्लोराइड बन जाएगा, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, साथ में रिलीज हो जाएगा POCl3, और क्या रिलीज हो जाएगा, HCl रिलीज हो जाएगा। ऐसे ही देखो अभिक्रिया करवाते हैं अपन रेड फॉस्फोरस और हेलोजन के साथ, तब क्या बनेगा, तब अपने पास बनेगा RX एल्किल हैलाइड बन जाएगा। ऐसे ही आप रिएक्शन करवाओ किसके साथ, थायोनील क्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ, तब क्या बनेगा, तब भी एल्किल हैलाइड ही बनेगा, हेलो एल्केन ही बनेगा, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, HCl और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। देखो एक बार फिर से, ये शॉर्ट में अपन ने लिख लिया है जो अभी आगे पढ़ना है अपने को, ठीक है। अल्कोहल जो है इससे आप 4-5 तरीके से आप क्या बना सकते हो, हेलो एल्केन बना सकते हो। देखो पहला हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो भी अपना क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा, और दूसरा ये है फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो भी क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो भी ये बन जाएगा अपना, और ऐसे ही रेड फॉस्फोरस और हेलोजन की प्रेजेंस में करवाओगे अभिक्रिया तो भी क्या बनेगा, अपना हेलो एल्केन बनेगा। ऐसे ही ये जो थाइमिल क्लोराइड है इसके साथ भी अभिक्रिया करवाओगे तो क्या बनेगा, अपना हेलो एल्केन बनेगा। अब देखो इनको एक एक को स्टडी करते हैं, एक एक अभिक्रिया की अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। देखो पहला है अपना
पहली अभिक्रिया जो लिखी थी आपने, क्या लिखी थी? हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। मतलब ये हुआ कि जो एल्कोहल है उसकी अभिक्रिया आप किसके साथ करवाओ? हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाओ। देखो कैसे रिएक्शन लिख लेते हैं एक बार तो। जैसे ये था आपके पास एल्कोहल, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है किसके साथ? HX। ये है अपना हैलोजन अम्ल, हाइड्रोजन हैलाइड जिसको आप बोलते हैं। ये हुआ हाइड्रोजन हैलाइड। तो इससे क्या बनेगा अपना? RX बन जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा, या फिर हेलो एल्केन भी इसको आप बोल सकते हो। एल्किल हैलाइड और साथ में क्या निकल जाएगा? वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये तो अपनी एक अभिक्रिया है जिसकी एल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं अपन हैलोजन अम्लों के साथ। अब देखो इसमें एक बार थोड़ी सी मैकेनिज्म देख लेते हैं इसकी कि क्या होता है इसमें। देखो जनरली होता क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड जो अपना हैलोजन अम्ल जो है, इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो आपको पता है बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? एक साइड तो हाइड्रोजन है, एक साइड हैलोजन है। तो विद्युत ऋणता जिसकी ज्यादा होगी वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो अपने को पता है कि हाइड्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी है? हैलोजन की है। तो ये जो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है वो कौन लेके जाएगा? हैलोजन लेके जाएगा। तो हैलोजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे ये वाला था आपके पास, ये जो एल्कोहल है इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन, ROH। आपको पता है ऑक्सीजन, एल्कोहल का जो ऑक्सीजन उसके पास क्या होते हैं? लोन पेयर्स होते हैं। तो लोन पेयर है कहने का मतलब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जहां होती है तो उस पे अटैक कौन सी स्पीशीज करती है? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी इधर किसके पास है? हाइड्रोजन के पास है। तो ये हाइड्रोजन किस पे अटैक करेगा? ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे और ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर की जगह क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर किसको दे दिए? हाइड्रोजन को दे दिए बॉन्ड बनाने के लिए। हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा। अब वो यहां से इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, तो इलेक्ट्रॉन गायब हो गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इससे क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा अपना ROH, और यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर H, और यहाँ पर एक लोन पेयर अपना बचा हुआ है। अभी एक लोन पेयर तो काम में लिया है। अब देखो इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। मतलब प्रोटोनेटेड एल्कोहल का मतलब ये हुआ, ये पहले एल्कोहल था, इसके ऊपर किसने अटैक किया है? H+ जिसको आप बोलते हो प्रोटोन। तो इसको क्या बोल दिया गया? पूरे को प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब देखो आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा देर तक पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है। इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल नहीं होता है। पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है तो ये क्या करेगा भाई? अपने इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर जो है उनको वापस ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। अब ये क्या करता है? एल्किल वाला जो बॉन्ड बना रखा है इसने R ग्रुप वाला, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर आ जाते हैं? ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं, और ऑक्सीजन का जो लोन पेयर था वो फुलफिल हो जाता है, ठीक है। और ये किसकी फॉर्म में निकल जाता है? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया तो अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया? R पर आ गया, एल्किल ग्रुप पर आ गया।
और क्या बन गया, देखो R पे तो पॉजिटिव चार्ज रह गया और साथ में क्या रिलीज हो गया, वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। ये जो बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन बोलते हैं। ये जो बन रहा है इसको कार्बोकेटाइन बोलते हैं। अब कार्बोकेटाइन जो है, अब आपको पता है आपने अभी H प्लस कोई काम नहीं है, X माइनस तो अपना बचा हुआ है, तो अब इस कार्बोकेटाइन पर, इस R प्लस पर कौन अटैक करेगा, X माइनस अटैक करेगा तो क्या बना देगा, ये RX एल्किल हैलाइड बना देगा, हेलो एल्केन बना देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी छोटी सी ऐसे मैकेनिज्म होती है जिसको अपन ने देखा है। देखो फिर से बता देती हूँ, एक बार फिर से समझना आप लोग। अल्कोहल जो है इसकी रिएक्शन आप हैलोजन अम्ल के साथ जब करवाते हो तो आपको पता है अल्कोहल का ऑक्सीजन जो होता है उसके ऊपर लोन पेयर्स होते हैं दो। लोन पेयर्स होने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इसलिए जो बॉन्ड ब्रेक होता है HX में, उसका जो पॉजिटिव पार्ट जो बनता है वो कहां पर अटैक करता है, ऑक्सीजन के पास। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो इस प्रकार से जो प्रोटॉन है वो ऑक्सीजन पे अटैक करता है, फिर किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और फिर बॉन्ड ब्रेक होकर के क्या बन जाता है आगे, कार्बोकेटाइन बन जाता है। कार्बोकेटाइन जो है उसके ऊपर X माइनस जो है वो अटैक करेगा, तो क्या बन जाता है अपना एल्किल हैलाइड बन जाता है, जिसे हेलो एल्केन भी बोलते हैं। अब देखो इसमें जैसे आपको अभिक्रिया करवानी है HCl के साथ, किसके साथ, HCl के साथ एक दो रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे ये रिएक्शन थी CH3CH2OH, ये अपन ने लिया है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं किसके साथ, HCl के साथ, तो क्या बन जाएगा अपने पास CH3CH2Cl, क्या बन गया, एथिल क्लोराइड बन गया। क्या बन गया ये अपने पास, एथिल क्लोराइड बन गया, और साथ में क्या निकल गया, ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। ये एक एग्जांपल ले लिया अपन ने। इस प्रकार से आप क्या करवा सकते हो, हैलोजन अम्लों के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया करवा सकते हो, और क्या बना सकते हो, एल्किल हैलाइड बना सकते हो। अब देखो इसमें एक दो और देख लेते हैं। जैसे CH3OH लिया आपने और साथ में रिएक्शन करवाई किसकी, HBr की। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में HBr डायरेक्ट भी दे सकता है, और इसकी जगह देखो क्या लिखा हुआ हो सकता है, इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं, NaBr प्लस H2SO4, ये भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। इससे आपको प्रोडक्ट पूछ सकता है कि भाई क्या बनेगा, तो ये भी HBr अगर लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि देखो HBr जो है वो मोर रिएक्टिव होने के कारण इसको जब भी आप प्रैक्टिकल करते हो, जब इसका सिंथेसिस करते हो, तब ही इसको बनाया जाता है किससे, NaBr और H2SO4, सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाने पर क्या बन जाता है अपना, HBr बन जाता है। तो इस प्रकार से लिखा हुआ भी आ सकता है आपके पास, और डायरेक्ट HBr भी लिखा हुआ आ सकता है। ये अपन ने लिया है मेथनॉल, और ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, और आगे क्या रिलीज हो जाएगा, H2O हो जाएगा। और क्या हो सकता है, अगर ये आपने लिए हैं तो क्या रिलीज हो जाएगा, ये तो यहां से रिलीज हो जाएगा NaHSO4, और H2O होना ही है, इसके साथ भी हो जाएगा H2O। ठीक है, ये रिलीज हो सकता है, इसको बोल देंगे अपन मेथिल ब्रोमाइड, ये बन जाएगा मेथिल ब्रोमाइड। अब देखो ये अपन एग्जांपल, ये पहले वाली जो अभिक्रिया थी हैलोजन अम्लों के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाता है अपने पास, एल्किल हैलाइड बन जाता है, जिसे आप हेलो एल्केन भी बोल सकते हो। अब देखो ऐसे ही एक और था, जिसे एक तो डायरेक्ट आपको HI दिया हुआ हो, और एक
मिक्सर के फॉर्म में दिया हुआ हो, जैसे KI प्लस ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो दिया हुआ हो, ऐसे भी हो सकता है। देखो ये है मेथनॉल प्लस HI भी दिया हुआ हो सकता है, और इसकी जगह क्या दिया हुआ हो सकता है, KI प्लस H3PO3, ये आपको दिया हुआ हो सकता है। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे भी प्रोडक्ट तो सेम ही बनना है, इससे आयोडाइड बन जाएगा। ये क्या बन गया अपना, मेथिल आयोडाइड। क्या बन गया अपना, मेथिल आयोडाइड बन गया। और ये क्या लिया था आपने, मेथेनॉल, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा H2O, और अगर आप ये लो काम में तो क्या हो सकता है, एक H2O तो होना ही है साथ में, और क्या आ जाएगा KH2PO3, और इधर क्या आ जाएगा H2O। H2O तो होना ही है साथ में रिलीज, और क्या हो जाएगा KH2PO3, ये आ जाएगा। अब देखो जब आप HI के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो डायरेक्ट HI भी दिया हुआ हो सकता है, और साथ में क्या दिया हुआ हो सकता है आपको, KI प्लस H3PO3 भी आपको दिया हुआ हो सकता है। अब देखो ऐसे ही आगे चलेंगे अपन, अगली जो अभिक्रिया थी अपनी सेकंड नंबर जो पढ़ा था वो था अपने पास फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो अपना प्रोडक्ट क्या बनता है, देखो बी जो रिएक्शन है अपनी वो पढ़ते हैं अपन, PX3 के साथ अभिक्रिया। फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो प्रोडक्ट तो वही बनना अपना क्या, हेलो एल्केन, या फिर जैसे आप क्या बोलते हो एल्किल हैलाइड बोलते हो। देखो जैसे एल्कोहल ले लेते हैं पहले तो ROH, ये है अपना एल्कोहल, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवानी है आपको किसके साथ, PX3 फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनता है अपना, प्रोडक्ट बनता है भाई एक तो क्या बन जाएगा एल्किल हैलाइड प्लस एक क्या बन जाएगा अपने पास, हाँ मैंने पहले भी बताया था जब आप अल्कोहल की अभिक्रिया फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ करवाओगे तो अल्कोहल के कितने मोल लेने पड़ेंगे आपको, 3 मोल लेने पड़ेंगे। तो क्या बन जाएंगे 3 मोल तो अपने एल्किल हैलाइड के बन जाएंगे, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सॉरी H2O नहीं H3PO3 रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये अल्कोहल लिया था अपन ने, ये फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड है, और ये क्या बन गया अपना एल्किल हैलाइड, या फिर हेलो एल्केन भी आप इसको बोल सकते हो। अब देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो थोड़ा सा। अब देखो एल्किल हैलाइड किससे बन गया, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड से। ऐसे आप एक एग्जांपल लिख लेते हैं, ऐसे बना सकते हो आप CH3CH2OH, इसके 3 मोल लेने पड़ेंगे, और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड ले लेते हैं, इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, 3 मोल बन जाएंगे अपने CH3CH2Cl, और क्या रिलीज हो जाएंगे भाई, रिलीज हो जाएगा अपना H3PO3 रिलीज हो जाएगा। अब देखो ये क्या लिया था आपने, एथेनॉल बोल सकते हो या फिर एथिल अल्कोहल इसको आप बोल सकते हो, ये फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है, और ये क्या बन गया एथिल क्लोराइड, एथिल
क्लोराइड। ये फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ अभिक्रिया होगी। अब देखो ऐसे ही अपन आप PCl3 ले सकते हो, PbR3 ले सकते हो, Pi3 ले सकते हो, इनके साथ अभिक्रिया करवाओगे तो ये जैसे PCl3 लिया आपने तो क्या बन गया, क्लोराइड बन गया। PbR3 लोगे तो ब्रोमाइड बन जाएगा और Pi3 लोगे तो क्या बन जाएगा, आयोडाइड बन जाएगा। देखो अगली रिएक्शन अपन लिखते हैं, कौन सी अगली रिएक्शन, सी नंबर जो रिएक्शन थी वो थी PCl5 के साथ अभिक्रिया, PCl5 के साथ अभिक्रिया। PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो भी अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, हेलो एल्केन ही बनने वाला है। अब देखो जैसे नॉर्मल अपन ने ले लिया, कोई भी अल्कोहल ले लिया, ROH प्लस PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा अपना RCl, क्लोराइड ही बनेगा यहाँ पर तो, क्योंकि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ही ले रहे हो पहले से ही, तो क्या बनेगा क्लोराइड बन जाएगा और साथ में और क्या रिलीज हो जाएगा, POCl3 प्लस HCl रिलीज हो जाएगा। आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये लिया था आपने एल्कोहल, ये है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और ये क्या बन गया एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड। अब देखो ROH आपके पास है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो याद रखने के लिए थोड़ा सा। देखो इधर से तो RCl बन गया, इधर से HCl निकल गया और क्या निकल गया POCl3 निकल गया, ठीक है। अब देखो अगली जो रिएक्शन थी, आप यहाँ पर कोई भी अल्कोहल काम में ले सकते हो, कोई भी एक एग्जांपल लिख लेते हैं। चलो इसमें एग्जांपल जैसे आप लिख लो CH3 CH CH3OH और साथ में अभिक्रिया करवाते हैं अपन PCl5 की, तो क्या बन जाएगा CH3 CH CH3 और क्या आ जाएगा Cl आना है PCl5 से तो, और क्या रिलीज हो जाएगा यहाँ से POCl3 और साथ में HCl रिलीज हो जाएगा। ये क्या है अपना, ये है आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और ये क्या बन गया आइसोप्रोपिल क्लोराइड बन गया, आइसोप्रोपिल क्लोराइड बन गया इसमें, ठीक है। ऐसे आप और एग्जांपल भी आप ले सकते हो। अगली जो रिएक्शन थी अल्कोहल के साथ वो थी थायोनिल क्लोराइड की, जो एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। थायोनिल क्लोराइड के अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उससे बनता है एल्किल हैलाइड और इस अभिक्रिया को बोला जाता है डार्जन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया बोला जाता है। डी नंबर जो है अपनी वो है थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 जिसे थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं के साथ है अभिक्रिया। देखो इसमें थोड़ा सा लिखेंगे अपन क्या है इसमें, थायोनिल क्लोराइड जो है इसके साथ आप एल्कोहल की अभिक्रिया करवाओगे तो क्या बनेगा, हेलो एल्केन ही बनना है, अपने को पता है। अब देखो साथ में इसके जो साइड प्रोडक्ट है वो एक तो HCl निकलता है और एक SO2 निकलता है। देखो SOCl2 के साथ जब भी अल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं तो pyridine की प्रेजेंस में करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, pyridine की प्रेजेंस में करवाते हैं। pyridine की प्रेजेंस में क्यों करवाते हैं भाई, pyridine की प्रेजेंस में करवाने से जो साइड प्रोडक्ट निकलते हैं SO2 और HCl वो क्या हो जाते हैं, इजीली वहां से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और ओनली आपका जो प्रोडक्ट है हेलो एल्केन वो ही वहां पर बचता है। ये जो pyridine है वो इनको हटा देता है SO2 को और HCl को, और तो आपको
ओनली ओनली अपना प्रोडक्ट जो है हेलो एल्केन वही प्राप्त होता है। इसलिए यह अभिक्रिया जो है ये उत्पाद की लब्धि अच्छी देती है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और इसका नाम बताया था मैंने अभी आपको, इसका नाम है डार्जन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? डार्जन अभिक्रिया बोलते हैं, डार्जन अभिक्रिया इसका नाम है। देखो अल्कोहल की अभिक्रिया, अल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 थाइनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में करवाने पर एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का निर्माण होता है तथा साथ में SO2 गैस व HCl सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। अगला सेंटेंस लिखते हैं अपन, इस अभिक्रिया में पिरिडीन जो है वो क्या करता है? पिरिडीन SO2 गैस व HCl को हटाने का काम करता है। इसलिए इस अभिक्रिया से उत्पाद लब्धि अच्छी प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया से जो उत्पाद की लब्धि होती है वो क्या होती है? अच्छी प्राप्त होती है। अब देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी अल्कोहल लिया आपने और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे? थायोनिल क्लोराइड के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? और किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं? पिरिडीन को आप शॉर्ट में PY भी लिख सकते हो। पिरिडीन की स्ट्रक्चर जो होती है वो इस प्रकार से होती है कुछ, एक बेंजीन में एक कार्बन एटम को नाइट्रोजन एटम के अंदर प्रतिस्थापित कर देता है और इस स्ट्रक्चर को अपन पिरिडीन बोलते हैं। अब देखो पिरिडीन की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाओगे तो बनना क्या है? बनना तो वही है एल्किल हैलाइड RCl, थायोनिल क्लोराइड है तो क्लोराइड बन जाएगा अपने पास और साथ में क्या रिलीज होता है? SO2 और क्या रिलीज होता है? HCl। ये आपने लिया है अल्कोहल और ये है थायोनिल क्लोराइड और प्रोडक्ट क्या बन रहा है अपना? एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड। देखो ये जो अभिक्रिया थी इसको अपन बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया एक बार फिर से देख लेते हैं। अल्कोहल की अभिक्रिया अगर आप थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हो किसकी प्रेजेंस में? पिरिडीन की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? एल्किल हैलाइड बनता है और सह उत्पाद के रूप में क्या बनते हैं आपके पास? SO2 गैस बनती है और HCl बनता है, ठीक है। अब देखो इस अभिक्रिया में पिरिडीन को काम में लिया है तो उसका कुछ काम होगा। पिरिडीन का काम जो है वो क्या है? SO2 और HCl को हटाना यहाँ से, तो ये हट जाएंगे तो अभिक्रिया जो है वो आपकी अग्र दिशा में होगी और उससे आपका जो प्रोडक्ट है उसकी लब्धि भी क्या होगी? अच्छी प्राप्त होगी। तो ये थी आपकी डार्जन अभिक्रिया। अगला और लास्ट जो है इसमें अल्कोहल में
वो है रेड फॉस्फोरस और हेलोजन के साथ जब अभिक्रिया करवाते हो आप किसकी, एल्कोहल की, तो क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है। एल्कोहल की लास्ट अभिक्रिया है अपने पास एल्कोहल की अभिक्रिया जब आप किसके साथ करवाते हो, रेड फॉस्फोरस और हेलोजन के साथ अभिक्रिया, तो क्या बनेगा, तो अपने पास एल्किल हैलाइड ही बनेगा। देखो सिंपल सी रिएक्शन है, आर ओ एच, ये कोई भी अल्कोहल ले लिया मैंने और इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो, ऐसे भी लिख सकते हो आप, रेड फॉस्फोरस और हेलोजन, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हेलोजन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हो तो क्या बन जाता है, एल्किल हैलाइड बन जाता है, एल्किल हैलाइड। कोई भी आप एल्कोहल ले सकते हो जैसे CH3OH, मैथिल अल्कोहल या मेथनॉल जिसको बोलते हैं, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, हेलोजन के साथ, तो क्या बन जाएगा, हेलोजन ले सकते हो आप जैसे Cl2 ले लिया, चलो तो क्या बन जाएगा, मैथिल क्लोराइड बन जाएगा, मैथिल क्लोराइड। और क्या लिया था आपने इधर, मेथनॉल, या फिर लिख सकते हैं अपन मैथिल अल्कोहल। ठीक है, ये अल्कोहल की रिएक्शन कंप्लीट हुई है। अभी तो एक प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हुआ है, इससे आगे जो है अपन पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन से, और उससे आगे पढ़ेंगे अपन हेलोजन विनिमय विधि के द्वारा। तो आगे देखते हैं अपन, ये अल्कोहल वाला था, अल्कोहल से जो प्रिपरेशन मेथड है वो कंप्लीट हो गए, पूरे 5 थे, उनमें से एक बार फिर से बता देती हूँ। अल्कोहल से जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसकी, हेलो एल्केन की, तो आप किस तरीके से कर सकते हो, एक तो हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया करवा के, और एक फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ और PCl5 के साथ अभिक्रिया करवा के भी आप हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हो, और रेड फॉस्फोरस और हेलोजन के साथ अभिक्रिया करवा के, और लास्ट जो था अपना डार्जन अभिक्रिया थायमिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवा के भी आप हेलो एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हो। अब देखो अगला और सेकंड प्रिपरेशन मेथड जो है अपना, वो है हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से आप हेलोएल्केन को कैसे बना सकते हो, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब देखो हाइड्रोकार्बन वाले में पहला आता है अपने पास एल्केन से, पहला इसमें एल्केन से, एल्केन से आप हेलो एल्केन को कैसे बना सकते हो, एल्केन से। अब देखो एल्केन, अब सीधा सीधा पता चल रहा है हेलो एल्केन बनाना है, और एल्केन ले लिया आपने, और एल्केन की अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे तब हेलो एल्केन बनेगा, हेलोजन के साथ अभिक्रिया करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। देखो इसकी रिएक्शन देखते हैं अपन, एल्केन की अभिक्रिया, कोई भी एल्केन ले लेते हैं, उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा देंगे, हेलोजन के साथ। अब देखना इसमें एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये वाली जो अभिक्रिया अपन करवाते हैं एल्केन की हेलोजन के साथ, वो हमेशा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं, ठीक है। और सनलाइट की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है, क्रिया विधि जो है वो होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा, ठीक है। तो ये वाली जो अभिक्रिया है वो किससे मैकेनिज्म से होती है, मुक्त मूलक क्रिया विधि से, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। एल्केन की अभिक्रिया एल्केन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
हैलोजन के साथ करवाने पर हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। और जैसा कि अभी बताया पहले मैंने, ये वाली जो अभिक्रिया है ये कौन सी मैकेनिज्म से होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। यह अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। अब देखो मुक्त मूलक क्रियाविधि कौन सी होती है? जिसमें क्या बनते हैं? मुक्त मूलक बनते हैं फ्री रेडिकल। जैसे कोई भी बॉन्ड है, जैसे यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी वो मैं एक बार बता देती हूँ आपको। जैसे आपने लिया Cl2 लिया था, तो Cl2 में एक बॉन्ड होता है Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। देखो अब इनके मुक्त मूलक कैसे बनते हैं? दोनों क्या है? Cl है, इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है। इस बॉन्ड में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो इस क्लोरीन का है और एक इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। देखो अगर बॉन्ड का समान स्विखंडन होता है तब क्या होता है? समान स्विखंडन का मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये दोनों एक तो इसके पास चला जाएगा, एक इसके पास। और विषमान स्विखंडन जब होता है तब क्या होता है? दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी भी एक परमाणु की ओर चले जाते हैं। अब देखो समान स्विखंडन होता है, समान स्विखंडन जब होता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम की साइड चले जाते हैं और इनसे जो स्पीशीज बनती है आगे, इस प्रकार से इनसे जो स्पीशीज बनती है, इस स्पीशीज को बोला जाता है मुक्त मूलक। क्या बोलते हैं इसको? मुक्त मूलक बोलते हैं। ये दो क्या बन गए अपने पास? मुक्त मूलक बन गए। तो ये क्रियाविधि के द्वारा ये वाली विक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके कुछ। देखो जैसे सबसे सिंपल एल्केन ले लेते हैं अपन, CH4। CH4 है मेथेन। इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन Cl2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो क्या बन जाएगा? CH3Cl प्लस क्या बन गया? HCl। ये तो बन गया मेथिल क्लोराइड और ये आगे क्या रिलीज हो गया? HCl रिलीज हो गया। देखो सिंपल सी अभिक्रिया है। एल्केन की अभिक्रिया जब आप हैलोजन के साथ करवाते हो सनलाइट की प्रेजेंस में तो क्या बनता है? हेलो एल्केन बनता है। और ये वाली जो अभिक्रिया है ये कौन सी क्रियाविधि कौन सी क्रियाविधि से होती है? मुक्त मूलक क्रियाविधि से होती है। अब देखो आगे एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। एक अपन ले लेते हैं CH3 CH CH3 और CH3, ये लिया है। इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। इसका नाम क्या है? आइसोब्यूटेन। इसका क्लोरीनेशन करवाते हैं अपन, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। अब देखो अब ऐसा नहीं है कि भाई इस अभिक्रिया से एक ही प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट एक से अधिक भी बन सकते हैं। और जैसे सिंपल एल्केन दिया था आपने मेथेन, तब तो एक ही बनना था उससे, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी ज्यादा है प्रोडक्ट की तो क्या बनेंगे? और भी प्रोडक्ट इससे बन सकते हैं। अब देखो जैसे इसका क्लोरीनेशन करवाया अपन ने तो इसमें क्या होगा? अब प्रोडक्ट आपको कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पर पॉसिबिलिटी और भी है प्रोडक्ट की? देखो जैसे ये वाला कार्बन है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ठीक है। लेकिन ये वाला कार्बन क्या है? 2 डिग्री है। तो आपको पता है भाई कि 2 डिग्री है तो यहाँ पर हेलोजन जुड़ेगा और एक इन तीनों पर हेलोजन जुड़े तो अलग प्रोडक्ट तो बनेगा ही। और क्या कह सकते हो आप? दूसरा तरीका ये है भाई जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका नाम लिख के देख लो आप। आईपीसी नाम जब लिखोगे अगर अलग आएगा तो वो प्रोडक्ट भी क्या है? अलग है अपना। अब देखो इससे दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, एक तो CH3CH CH3CH2
Cl, एक तो ये बन सकता है, ठीक है, और एक क्या बन सकता है CH3 C Cl CH3 CH3, इससे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें से ये भी तो होता है भाई कि मेन प्रोडक्ट कौन सा है, मेन प्रोडक्ट ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। इसके लिए जब अपन देखते हैं ये जो प्रोडक्ट अपने बनेंगे इनमें, हाँ सॉरी, देखो आइसोब्यूटेन की अभिक्रिया जब आप क्लोरीन के साथ करवाते हो तो क्या बनता है, एक तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और एक ये वाला प्रोडक्ट आपके पास बनता है। तो इसमें देखो, हाँ ये जो बन रहा है ये भी क्लोराइड है, ये भी क्या है क्लोराइड है। अब ये देखो इसका नाम जब लिखोगे आप क्या लिखोगे, आइसोब्यूटेन था और क्लोराइड लगा दिया तो आइसोब्यूटिल क्लोराइड आ जाएगा। ये तो आइसोब्यूटिल क्लोराइड, और इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, ये बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही और एग्जांपल देख लेते हैं अपन, जैसे ये था CH3 CH2 CH3, इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी देखो अब देखने से पता चल रहा है ये वाले 1 डिग्री कार्बन है और ये वाला 2 डिग्री कार्बन है, तो एक प्रोडक्ट तो यहाँ से हेलोजन को प्रतिस्थापित, दूसरे हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर सकते हो आप, और एक बीच वाला जो कार्बन है इसके हाइड्रोजन को आप हेलोजन से प्रतिस्थापित कर सकते हो। ये है अपना प्रोपेन, ये क्या है प्रोपेन। इसकी अभिक्रिया आप क्लोरीन से करवाते हो तो सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है CH3 CH2 CH2Cl प्लस एक क्या बन जाएगा CH3 CHCl और CH3, ठीक है। ये तो क्या बन जाएगा अपना प्रोपिल क्लोराइड, ये तो बन गया प्रोपिल क्लोराइड, और ये क्या बन गया आइसोप्रोपिल। नोमेनक्लेचर वाली क्लास में बताया था इनका नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, सामान्य नाम और आईपीसी नाम में बताया था मैंने। ये वाला जो ग्रुप है ये क्या कहलाता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहलाता है, और ये वाला जो ग्रुप है देखो, ये वाला ग्रुप जो बताया था मैंने आइसोब्यूटिल बताया था, ये वाला जो ग्रुप था ये टर्सरी ब्यूटिल बताया था। अब देखो ये अपने हाइड्रोकार्बन से पहली रिएक्शन थी एल्केन से, जो है आप हेलोएल्केन कैसे बना सकते हो। एल्केन की अभिक्रिया आप जनरली किसे क्लोरीन या फिर ब्रोमीन जो भी है उनसे क्या करवा सकते हो, अभिक्रिया करवा सकते हो इसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और इससे प्रोडक्ट जो है अपने वो एक भी प्राप्त हो सकता है और एक से अधिक भी प्राप्त हो सकता है। अब देखो एल्केन से जो अभिक्रिया थी वो कंप्लीट हो गई है। अगली करते हैं अपन, सेकंड नंबर जो है वो है एल्कीन से। एल्कीन से आप कैसे बना सकते हो हेलो एल्कीन को। एल्कीन से बनाने के दो मेथड है। देखो पहला मेथड है अपना हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया, हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले तो आप हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाओगे एल्कीन की, तब क्या बनेगा। अगला आएगा अपना हेलोजन के साथ सीधी अभिक्रिया, तो उसमें जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, हेलो एल्कीन ही बनना प्रोडक्ट, तो वो आगे देखेंगे अपन। अब देखो एल्कीन जो होती है, जैसे ये कोई भी एल्कीन ले लिया अपन ने, ये एल्कीन है अपने पास, ये क्या ली है अपन ने, एल्कीन ली है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे, हेलोजन अम्लों के साथ। ये हेलोजन अम्ल लिया है अपन ने, इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, इस प्रकार से अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। अब देखो इस अभिक्रिया को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो हेलोजन अम्लों के संयोजन द्वारा भी आप इसको लिख सकते हो, या
के संयोजन, क्योंकि ये जुड़ रहा है जो HX आपका ये जुड़ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, संयोजन बनता है, ठीक है। तो एल्किन जो है, इससे जब आप हेलोजन अम्ल को जोड़ोगे तो क्या बनेगा अपने पास, एल्किल हैलाइड बनेगा। ये क्या बना है अपने पास, एल्किल हैलाइड बना है। अब देखो ये जो HX है, इसमें हाइड्रोजन इधर भी जुड़ सकता है, हेलोजन इधर जुड़ सकता है, और हाइड्रोजन इधर जुड़ के हेलोजन उधर भी जुड़ सकता है। इस प्रकार से प्रोडक्ट एक से ज्यादा बन सकता है, मतलब दो प्रोडक्ट अपने बन सकते हैं, वो आगे देखने देंगे। एक एग्जांपल लिया अपन ने, एथीन का एग्जांपल लिया है, ये है एथीन। एथीन की रिएक्शन अपन ने करवाई HCl के साथ। HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, सिंपल ये H+ बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, तब ये Cl-, यहाँ पर भी किसी भी एक की साइड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, और एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, तो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जहां नेगेटिव है वहां पॉजिटिव ऐड कर दो, जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव ऐड कर दो। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CH2Cl। क्या बन गया, ये बन गया अपने पास एथिल क्लोराइड, ये बन गया एथिल क्लोराइड। इसी प्रकार से आप बना सकते हो। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक बात आती है कि भाई अगर आपके पास सममित एल्किन हो, सममित एल्किन का मतलब ये हुआ कि जैसे ये एल्किन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके इधर भी ग्रुप सेम है और इधर भी ग्रुप क्या है, सेम है। जैसे इधर भी CH3 था, इधर भी CH3 है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड दोनों साइड हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और कोई ग्रुप लगे हुए हैं, वो दोनों साइड अगर सेम है, तब तो उसको बोलते हैं अपन सममित एल्किन। और अगर एक भी ग्रुप अलग आ गया, जैसे आपके पास ये वाली एल्कीन है, जैसे CH2CH, ये अब देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इसके इस साइड तो अलग ग्रुप है, इस साइड अलग है, इधर तो दोनों हाइड्रोजन ही जुड़े हुए हैं, इधर एक तो हाइड्रोजन है और एक मैथिल ग्रुप है। तो ऐसी जो एल्कीन होती है उसको बोलते हैं अपन असममित एल्कीन, जिसमें क्या हो, दोनों साइड अलग अलग ग्रुप हो, तो उसे बोलते हैं अपन असममित एल्कीन। सममित एल्कीन में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो प्रोडक्ट दोनों प्रोडक्ट सेम ही बनेंगे। लेकिन जब आप बात करते हो असममित एल्कीन की, तब यहाँ पर एक नियम आता है, मार्कोनिकॉफ नियम। उसके अनुसार आपका मुख्य उत्पाद बनता है, मुख्य उत्पाद जो बनेगा वो उसके अनुसार बनेगा। तो वो देखते हैं भी असममित एल्कीन में किस प्रकार से मुख्य उत्पाद बनता है, और मार्कोनिकॉफ नियम क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो थोड़ा सा समझना है इसमें, असममित एल्कीन जो होती है, असममित एल्कीन, असममित एल्कीन असममित एल्कीन की अभिक्रिया हैलोजन अम्लों के साथ, हैलोजन अम्लों के साथ करवाने पर, हैलोजन अम्लों के साथ करवाने पर मुख्य उत्पाद, मुख्य उत्पाद मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार बनता है, के अनुसार बनता है। अब देखो मार्कोनिकॉफ नियम क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए। ये तो लिख दिया आपने कि असममित एल्कीन होगी तो जब जो मुख्य उत्पाद जो बनेगा वो किसके आधार पर बनेगा, मार्कोनिकॉफ नियम। अब देखो मार्कोनिकॉफ जो नियम है, मार्कोनिकॉफ नियम ये क्या है, देखो इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं एक बार। यदि एल्कीन की अभिक्रिया
हैलोजन अम्लों के साथ करवाई जाती है तो हैलोजन अम्ल का, जैसे HX लिख सकते हैं इसको, हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग क्या है इसका, X माइनस अभी। ऋणात्मक भाग जो है वह किधर अटैक करेगा, जिधर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। ऋणात्मक भाग एल्कीन के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु के पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या हो, कम हो। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। ये था असममित एल्कीन के बारे में कि आप में असममित एल्कीन होगी तो आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे भी। प्रोडक्ट तो बना लेंगे लेकिन मेन प्रोडक्ट का अपन किसके आधार पर पता करेंगे, मार्कोनिकोव के नियम के आधार पर। मार्कोनिकोव नियम अपन ने यहाँ पर क्या पढ़ा है कि एल्कीन की अभिक्रिया अगर हैलोजन अम्लों के साथ करवाई जाती है तो HX का कौन सा भाग, ऋणात्मक भाग एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु के पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। देखो एग्जांपल देखते हैं इसमें, जैसे असममित एल्कीन लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है 1 प्रोपीन, इसका आईपीसी नेम है 1 प्रोपीन। अब देखो 1 प्रोपीन की अभिक्रिया आप करवाते हो किसके साथ, 1 प्रोपीन की अभिक्रिया हैलोजन अम्लों के साथ करवानी, तो चलो अपन करवा लेते हैं किसके साथ, HCl के साथ करवा लेते हैं। HCl के साथ जब रिएक्शन करवाओगे इसकी तो क्या बनेगा, देखो एक तो क्या हो सकता है, अब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो H+Cl माइनस, और यहाँ पर अब मार्कोनिकोव के, अब जैसे असममित एल्कीन थी ये कैसे पता चला, देखो मैंने अभी बताया था डबल बॉन्ड जो होगा उसके अगर दोनों साइड सेम ग्रुप होंगे तब तो वो सममित एल्कीन होती है। ये क्या है, दोनों साइड सेम ग्रुप नहीं, इधर तो दोनों हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है एक मैथिल ग्रुप है, तो ये असममित एल्कीन है। ये कौन सी एल्कीन है अपनी, असममित एल्कीन है, असममित एल्कीन है। तो असममित एल्कीन के केस में क्या करते हैं, मार्कोनिकोव के नियम को फॉलो करते हैं, उसके अनुसार अपना मुख्य उत्पाद बढ़ता है। अब देखो ऐसे केस में क्या होगा, मार्कोनिकोव ने ये कहा कि भाई अब बॉन्ड यहाँ ब्रेकिंग होगी तो ऋणात्मक भाग इधर भी जुड़ सकता है इधर भी जुड़ सकता है। अब देखो इसने क्या कहा, ऋणात्मक भाग जो है वो उस कार्बन परमाणु के पास जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है। किसके पास हाइड्रोजन, अब डबल बॉन्ड से तो ये दोनों कार्बन ही जुड़े हुए, इनके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या देखो किसके पास कम है, तो इस वाले कार्बन परमाणु के पास क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, इसलिए जो ऋणात्मक भाग है वो किससे जुड़ेगा, इस वाले कार्बन से जुड़ेगा, और अपना जो मुख्य उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, मुख्य उत्पाद अपना बन जाएगा CH3 CH Cl और CH3। देखो ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा आपका H+ जुड़ रहा है और यहाँ पर क्या जुड़ रहा है आपका Cl- जुड़ रहा है, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया, ये है आपका मुख्य उत्पाद। ये क्या है, मुख्य उत्पाद है। और साथ में एक और क्या बन जाएगा, अब ये भी तो कंडीशन हो सकती है कि भाई Cl यहाँ जुड़ जाए और H+ उधर जुड़ जाए, तो एक प्रोडक्ट क्या बन सकता है अपना CH3 CH2 CH2 Cl। ये आपका
अल्प उत्पाद है या फिर सह उत्पाद भी आप इसको बोल सकते हो। मेन जो प्रोडक्ट अपना ये बनेगा किसके अनुसार, मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार। इसका नाम क्या है, नाम पता ही है आपको, क्या लिख सकते हो, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी लिख सकते हो आप इसका नाम, और क्या लिख सकते हो, 2-क्लोरोप्रोपेन भी आईयूपीएसी नाम इसका आप लिख सकते हो। और ये क्या है, प्रोपिल क्लोराइड है। ठीक है, ये था हैलोजन अम्लों के संयोजन द्वारा आप एल्किन पर हैलोजन अम्लों के संयोजन द्वारा आप हैलोएल्केन कैसे बना सकते हो। अब देखो इसमें एक कंडीशन और आती है आगे, यदि HCl, ये तो आपने HCl लिया है, यदि HCl की जगह आप HBr ले रहे हो, HCl की जगह क्या ले रहे हो, यदि असममित एल्कीन की अभिक्रिया HBr के साथ प्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाई जाती है तो मुख्य उत्पाद एंटी मार्कोनिकोव, एंटी का मतलब विपरीत, एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार बनता है। अब देखो, और जिसे क्या बोला जाता है, ख्रास प्रभाव भी बोला जाता है, ख्रास प्रभाव कहते हैं। अब देखो, यदि असममित एल्कीन दे रखी है आपको और अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हो, HBr के साथ, और क्या प्रेजेंट होना चाहिए साथ में, प्रोक्साइड प्रेजेंट होना चाहिए, तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो किसके आधार पर बनेगा, एंटी मार्कोनिकोव के नियम के आधार पर, जिसे क्या बोलते हैं अपन, ख्रास प्रभाव बोलते हैं। इसका उदाहरण लेते हैं अपन, देखो जैसे असममित एल्कीन तो लेनी है, वो ले लेते हैं 1 प्रोपीन। देखो 1 प्रोपीन नाम कैसे इसका, 1 2 3, 1 पोजीशन पे इन है, डबल बॉन्ड है और 3 कार्बन है, तो इसलिए प्रोप 1 इन भी लिख सकते हो आप और सीधा 1 प्रोपीन भी आप इसको लिख सकते हो। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हो, HBr के साथ, और किसकी प्रेजेंस में, प्रोक्साइड की प्रेजेंस में आप करवा रहे हो अभिक्रिया, तो मुख्य उत्पाद एंटी मार्कोनिकोव क्या हुआ भाई, विपरीत हो गया। विपरीत मतलब आप जैसे लिख रहे थे कि ऋणात्मक भाग कहां पर जुड़ता है, जहां पर कार्बन परमाणु जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। ये तो अपन मार्कोनिकोव के नियम में पढ़ रहे थे। एंटी मार्कोनिकोव क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव में ये हो जाएगा कि ऋणात्मक भाग जो है आपका वो कहां पर जुड़ेगा, ये वाला जो ऋणात्मक भाग है, ये मुख्य उत्पाद की बात कर रहे हैं अपन, ये ऋणात्मक भाग वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा है। तो ये हो गया एंटी मार्कोनिकोव के अनुसार अपना जो मुख्य उत्पाद है वो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2Br। ये क्या बन गया, अपना मुख्य उत्पाद बन गया। ठीक है, और साथ में अल्प मात्रा में जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा CH3CH Br CH3। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल ब्रोमाइड जो है ये इसका क्या है, मुख्य उत्पाद है। इसको मैं आगे लिख देती हूँ, ये आपका
मुख्य उत्पाद है। देखो एल्किन के साथ अपन ने रिएक्शन पढ़ी है, क्या हो, यदि असममित एल्किन हो और कोई हाइड्रोजन हैलाइड हो, उसके अभिक्रिया करवाते हैं तो मुख्य उत्पाद मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार बनता है। लेकिन यदि हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो और साथ में प्रोक्साइड की उपस्थिति दे रखी हो तो आपका जो उत्पाद बनेगा मुख्य उत्पाद एंटी मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार बनेगा, जिसे आप क्या बोलते हो, क्रॉस प्रभाव भी आप बोलते हो। अब देखो एल्किन से ही अपना दूसरा आता है, एल्किन से अपन ने पहला पढ़ लिया है, ये एल्किन के ऊपर हैलोजन अम्लों के संयोजन द्वारा, और एल्किन में ही दूसरा आता है अपना सेकंड आता है बी जो है वो है हैलोजनों के संयोजन के द्वारा, हैलोजनों के संयोजन द्वारा देखो कोई भी एल्किन ली, जैसे सिंपल से एल्किन ले लेते हैं अपन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन ली है अपन ने, और एथीन की अभिक्रिया अपन करवाते हैं हैलोजन के साथ, जैसे अपन लेते हैं Br2, इनके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, विसिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होता है। विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, अपन ने पढ़ा था, विसिनल डाइहैलाइड जो होते हैं, यदि डाइहैलाइड में मतलब दो हैलाइड जो है वो निकटवर्ती दो कार्बन पर उपस्थित हैं तो ऐसे यौगिकों को विसिनल डाइहैलाइड बोला जाता है। तो ये तो सिंपल सा है, CH2Br, इधर क्या आ जाएगा CH2Br, इसका नाम क्या हो जाएगा, विसिनल डाइब्रोमाइड, विसिनल डाइब्रोमाइड, शॉर्ट में जिसे आप लिख सकते हो विसिनल डाइब्रोमाइड। इसमें आप लिख सकते हो कि एल्किन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ करवाने पर विसिनल डाइहैलाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। ये हो गया अपना, देखो सबसे पहले अपन ने हैलोएल्केन का प्रिपरेशन मेथड पढ़ा था, अल्कोहल से 4-5 तरीके थे, उनसे आप क्या बना सकते हो, हैलोएल्केन। सेकंड जो पढ़ा अपन ने हाइड्रोकार्बन में पहला अपन ने पढ़ा है एल्केन से, एल्केन की अभिक्रिया जब आप हैलोजन के साथ करवाते हो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तब आपके क्या बनते हैं, हैलोएल्केन बनते हैं। अगला जो सेकंड था वो था एल्किन से जो आप हैलोएल्केन बना रहे हो उसमें भी पहला जो था वो था हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। हैलोजन अम्लों के साथ जो अभिक्रिया वो इंपॉर्टेंट थी, उसमें आपने मुख्य उत्पाद के लिए किसको अप्लाई किया है, मार्कोनिकोव के नियम को अप्लाई किया है असममित एल्किन के केस में। सेकंड है हैलोजनों के संयोजन द्वारा, ये हाइड्रोकार्बन से जो प्रिपरेशन मेथड था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एल्किन से जब आप हैलोजन का संयोग करवाते हो, अकेले हैलोजन का ही, तो क्या बनता है, विसिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ये अपना सेकंड प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हुआ। अब अगला और थर्ड जो है वो है अपना तीसरे नंबर का जो है वो है हैलोजन विनिमय द्वारा। हैलोजन विनिमय द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, हैलोएल्केन को बना सकते हो, हैलोजन विनिमय द्वारा। इसमें देखो दो रिएक्शन आती है, मेन जो रिएक्शन है इसमें दो रिएक्शन है, उसमें देखो पहली तो है, एक तो आती है हैलोजन विनिमय में आती है फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया जो है वो है, और एक आती है स्वार्ट्स अभिक्रिया, वो आगे बढ़ेंगे। हैलोजन विनिमय में पहले अभिक्रिया आती है फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया में देखो पहले लिख लेते हैं, यदि क्या होता है इसमें, यदि एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया
शुष्क एसीटोन में सोडियम आयोडाइड Na के साथ करवाई जाती है तो एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। ये एल्किल आयोडाइड को बनाने की एक उत्तम विधि है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड हो गया और इसके विलय किसके साथ करवाओगे, शुष्क एसीटोन आपने क्या लिया है, विलायक लिया है, एक विलायक लिया है जिसमें आपने किसको बोला है, Na सोडियम आयोडाइड को, इसके साथ अभिक्रिया करवाओगे तो क्या बन जाएगा, एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। और ये किसका उदाहरण है, हैलोजन विनिमय विधि का क्या है, एक उदाहरण है। देखो जैसे इसमें लेते हैं अपन, क्या लिखा मैंने, एल्किल क्लोराइड ले सकते हो या ब्रोमाइड ले सकते हो, और किसके साथ रिएक्शन करवाओगे, Na के साथ, और विलायक क्या लिया है आपने, ड्राई एसीटोन लिया है, और इससे क्या बन जाएगा, सिंपल सी रिएक्शन है, Ri प्लस क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा। ये क्या लिया आपने, एल्किल क्लोराइड लिया है, एल्किल क्लोराइड, आप यहाँ पर क्या ले सकते हो, ब्रोमाइड भी आप ले सकते हो। ये सोडियम आयोडाइड है और क्या बना है अपने पास, एल्किल आयोडाइड बना है, एल्किल आयोडाइड, और साथ में क्या रिलीज हो गया, NaCl रिलीज हो गया। आप कोई भी एक छोटा एग्जांपल ले सकते हो, CH3 CH2Cl प्लस NaI, ये आपने लिया है एथिल क्लोराइड, ये क्या है अपना एथिल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन करवाई है अपन ने सोडियम आयोडाइड के साथ, और क्या बनेगा, एथिल आयोडाइड बन जाएगा। इससे क्या बन जाएगा अपना, एथिल आयोडाइड, और क्या रिलीज हो जाएगा, NaCl यहां से रिलीज हो जाएगा। ये रिएक्शन की अपनी फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, जिसमें क्या है, आप क्या बना सकते हो, आयोडाइड का फॉर्मेशन कर सकते हो। आयोडाइड बनाने के लिए क्या है, एक उत्तम विधि है। इसमें हैलोजन विनिमय विधि का दूसरा उदाहरण है अपना स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन जो है उसमें भी क्या होता है, हैलोजन विनिमय होता है। हैलोजन विनिमय का एक एग्जांपल है जिसे बोलते हैं स्वार्ट्स अभिक्रिया। स्वार्ट्स अभिक्रिया भी क्या है, एक पर्टिकुलर एक हैलोजन के फॉर्मेशन की क्या है, विधि है। जैसे अभी आपने फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया पढ़ी, उसमें क्या बन रहा था, आयोडाइड बन रहा था। ऐसे ही स्वार्ट्स अभिक्रिया में क्या बनता है, फ्लोराइड बनता है। क्या बनेगा, फ्लोराइड बनेगा। तो इसमें भी लिख देते हैं अपन, यदि एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, यदि एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को धात्विक फ्लोराइड, मेटेलिक फ्लोराइड, धात्विक फ्लोराइड, कौन कौन से फ्लोराइड ले सकते हो आप, देखो जैसे एक तो सिल्वर फ्लोराइड है, AgF है, एक Hg2F2 है, और COF2, और एक अपना Hg2F2 और COF2 हो गया, और एक एंटीमनी वाला फ्लोराइड हो जाएगा SbF3 एटसेट्रा। यदि एल्किल क्लोराइड ब्रोमाइड को धात्विक फ्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है। एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है, निर्माण
होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब वही बात, ये भी क्या है कि फ्लोराइड बनाने की उत्तम विधि है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे अपन, जैसे एल्किल क्लोराइड लिया या ब्रोमाइड ले लो, और साथ में AgF के साथ इसको गर्म किया है। AgF के साथ गर्म करोगे तो क्या बनेगा, एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा, और क्या रिलीज हो जाएगा, AgBr रिलीज हो जाएगा। ये क्या लिया था आपने, एल्किल ब्रोमाइड। एल्किल ब्रोमाइड को आप सिल्वर फ्लोराइड के साथ गर्म कर रहे हो तो क्या बनेगा, एल्किल फ्लोराइड बनेगा, एल्किल फ्लोराइड। आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे CH3 CH2 CH2 Br प्लस AgF, इसके साथ अगर रहोगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 फ्लोराइड, और क्या रिलीज हो जाएगा, AgBr। आप AgF की जगह क्या ले सकते हो, Hg2F2 भी ले सकते हो, कोबाल्ट का फ्लोराइड भी ले सकते हो, एंटीमनी का फ्लोराइड भी क्या कर सकते हो आप यहाँ पर काम में ले सकते हो। ये क्या है अपना, प्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड है, और क्या बना है अपने पास, प्रोपिल फ्लोराइड बना है, फ्लोराइड। ये इस प्रकार से प्रिपरेशन मेथड जो है हेलो एल्केन के वो कंप्लीट होते हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ थोड़ा सा। हेलो एल्केन आज अपने पढ़ा है, हेलो एल्केन को बनाने की विधियां, प्रिपरेशन मेथड पढ़े इसके। इसमें पहला प्रिपरेशन मेथड था अपना अल्कोहल से, अल्कोहल की अभिक्रिया आपने HX के साथ करवाई है, PH3 के साथ करवाई है, PCl5 के साथ करवाई है, और SOCl2 थायमिल क्लोराइड और रेड फास्फोरस और हैलोजन की प्रेजेंस में करवाई है। इन सबसे क्या बना है अपना, हेलो एल्केन बना है। ऐसे ही अगला जो प्रिपरेशन मेथड था वो था हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से जब आप बनाते हो हेलो एल्केन को तब उसमें दो प्रिपरेशन मेथड आते हैं। एक तो एल्केन से, एल्केन से अपन कैसे बना रहे थे, एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन ब्रोमीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवा देते हैं तो क्या बन जाता है, हेलो एल्केन बन जाता है। और ऐसे ही एल्केन की अभिक्रिया किसके साथ, एल्केन में फिर से दो मेथड थे, एक तो हैलोजन अम्लों के साथ, एक हैलोजन के साथ। तो इनसे भी क्या बना था अपने पास, एल्किल हैलाइड बना था, हेलो एल्केन बना था। और अगला और लास्ट प्रिपरेशन मेथड था अपना वो था हैलोजन विनिमय द्वारा। हैलोजन विनिमय द्वारा जब आप बनाते हो हेलो एल्केन को तो उसमें दो मेथड आते हैं, एक था फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया और सेकंड है अपना श्वार्ट्ज अभिक्रिया। फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया जो है वो एल्किल आयोडाइड को बनाने की विधि है, और श्वार्ट्ज अभिक्रिया जो है उसमें क्या बनाया अपन ने, एल्किल फ्लोराइड बनाया है। तो ये जो दोनों विधियां हैं इनमें क्या हो रहा है, हैलोजन का विनिमय हो रहा है एक तरह से, इसलिए इस मेथड को क्या बोला गया है, हैलोजन विनिमय विधि बोला गया है। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में हेलो एल्केन की प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट होते हैं, और इससे आगे अपन पढ़ेंगे हेलो एरिन के प्रिपरेशन मेथड, मतलब हेलो एरिन को आप कैसे बनाते हो वो पढ़ेंगे।